अब आइए हम यह बात करेंगे कि जो हमारा लास्ट प्रोसेस हमने पिछले दो प्रोसेस को देख लिया। फर्स्ट हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड हमारा रीऑब्जर्प्शन। अब इस वीडियो में इस बात को समझते हैं कि जो हमारा ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है वो क्या होता है। अब वो दोनों जो काम करके गए हैं हमारे नेफ्रॉन में, उनसे जो गलतियां हो गई है उनको यह सुधारने का काम करेंगे। फर्स्ट में क्या हो रहा था कि जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था वो पूरे भी ब्लड का कंस्टिट्यूएंट को निकाल दे रहा था और जो इम्पोर्टेंट्स थे उनको ले चल जा रहा था रीऑब्जर्प्शन। लेकिन रीऑब्जर्प्शन भी अपना काम बहुत अच्छा से नहीं कर पाया, वो भी कुछ ना कुछ जो वेस्ट मटेरियल को भी लेके चल गया हमारे ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल में वेस्ट मटेरियल रहेगा तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब इन्फेक्टेड ब्लड किस काम का, जब उसे किडनी से अच्छा से फिल्ट्रेट नहीं कर पाया तो किडनी तो बदनाम हो जाएगा और वहाँ पर जो हमारे तो ट्यूबुलर सेक्रेशन के मदद से उनको निकालने का काम हो जाता है। अब समझिए इन कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले जो ब्लड था उसमें से जितने भी हमारे इम्पोर्टेंस और नॉन इम्पोर्टेंस थे उनको निकाल दिया। इस मैकेनिज्म को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जो उनमें से जो इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट में से जो इम्पोर्टेंट था उनको ले गया। कौन ले गया? और रीऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म के थ्रू। लेकिन रीऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म में भी कुछ गलतियां हो गई और वो क्या करते हैं, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस को भी हमारे ब्लड में ले जाते हैं और उन्हीं ब्लड में से फिर से उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस हमारे बॉडी या नेफ्रॉन में होते हैं उन्हीं को जनरली हम लोग ट्यूबुलर सेक्रेशन के नाम से जानते हैं। आप एक देख सकते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स है। पहले तो आया, फिर उनमें से चुन के गया और उनमें से भी फिर से फिल्टर होता है। देखिए कितना एक कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो हो गया हमारा, ये हमारा ट्यूबुलर सेक्रेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो होता है किसी में ये रेट स्लो भी हो जाता है और इनके वजह से आप लोग जानते हैं कि वो इन्फेक्शियस डिजीज का सामना करना पड़ता है उनको। इनके बारे में हम लोग किडनी डिजीज में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, उनमें देखेंगे कौन से कौन ह्यूज ये होते हैं जो हमारे ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरे किडनी का जो यूरिन होता है, अब इसके बाद फॉर्मेशन हो ही जाता है। अब यूरिन फॉर्मेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि अब ये यूरेट्रा का थ्रू निकलता तो है, लेकिन इसमें हम यह देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या से कंसंट्रेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।